दोस्तों नमस्कार। मैं अजय पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। अपनेपन की मिठास एक प्रेरणादायक कहानी है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। रीना और संजय की शादी को 20 साल हो चुके थे। शादी की शुरुआती दिनों में उनकी जिंदगी में प्यार और समझदारी थी। एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, छोटी छोटी बातों पर हंसना, कभी कभी बहस करना और फिर मनाना, ये सब उनके रिश्ते का हिस्सा था। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी, जिम्मेदारियां बढ़ी और दोनों अपने अपने काम और परिवार के दायित्वों में व्यस्त हो गए, धीरे धीरे उनके बीच का संवाद कम हो गया और उनके रिश्ते में एक ठंडापन आ गया। अब वे दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन भावनाओं की वह गहराई कहीं खो सी गई थी। रीना ने कई बार महसूस किया कि संजय अब उसके साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता है। वह हमेशा अपने काम में ही डूबा रहता है और घर आकर भी फोन या लैपटॉप पर व्यस्त रहता है। रीना भी अपनी दिनचर्या में डूबी रहती। बच्चों की देखभाल, घर का काम और अपनी नौकरी, दोनों के बीच शायद ही कभी खुलकर बातें होती। यह सब देखकर रीना के मन में कई बार निराशा होती, लेकिन फिर भी वह खुद को समझा लेती कि शायद यह सब सामान्य है। एक दिन रीना के पुराने दोस्त सुमन की शादी की सालगिरह थी और उसने रीना को समारोह में आमंत्रित किया। रीना बहुत उत्साहित थी क्योंकि शादी के बाद अपने दोस्तों से बहुत कम मुलाकात की थी। उसने संजय को भी साथ चलने को कहा, लेकिन उसने बहाने बना दिए। रीना ने अकेले ही जाने का फैसला किया। जब रीना समारोह में पहुंची तो वहां अपने दोस्तों को देखकर वह पुरानी यादों में खो गई। सबके साथ बचपन की बातों को याद करना, ठहाके लगाना और हर छोटी बात को साझा करना उसे बहुत अच्छा लगा। वहां कई जोड़े भी थे जो एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। उनमें से कई ने हाल में ही शादी की थी और उनके चेहरे पर खुशी और प्यार की झलक थी। उन सभी को देखकर रीना के मन में भी अपने पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। जब संजय और वह ऐसे ही खुश रहा करते थे, उन दोनों को याद करके वो बहुत खुश हुई। उसने महसूस किया कि उसने और संजय ने अपने रिश्ते को समय देना बंद कर दिया। प्यार, समझदारी और अपनेपन की मिठास को उन्होंने दिनचर्या में कहीं खो दिया है। यह सोचकर रीना के मन में संजय के लिए प्यार और अपनेपन की भावनाएं फिर से जाग उठी। अगले दिन रीना जब घर वापस आई तो उसने ठान लिया कि वह अपने रिश्ते को फिर से जीवंत करने का प्रयास करेगी। उसने संजय के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाया, लेकिन संजय काम में व्यस्त था। रीना ने उससे कुछ समय बात करने की कोशिश की, लेकिन संजय ने कहा कि वह थका हुआ है। यह सब देखकर रीना का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले कुछ दिनों तक रीना ने छोटी छोटी चीजों में अपनेपन की मिठास घोलने का प्रयास जारी रखा। वह सुबह सुबह उठकर संजय के लिए चाय बनाती, उसके साथ नाश्ता करने बैठती, कभी कभी उसकी पसंद का गाना गुनगुनाती। धीरे धीरे संजय भी उनकी इन बातों को नोटिस करने लगा। उसने महसूस किया कि रीना उसमें फिर से वही पुराना गर्माहट भरने की कोशिश कर रही है। एक दिन संजय ने अपने काम से छुट्टी ली और रीना को बाहर चलने के लिए कहा। दोनों साथ में पार्क गए, जहां उन्होंने बहुत समय एक दूसरे से खुलकर बातें की। दोनों ने अपने मन की सारी बातें
एक दूसरे से साझा की। संजय ने कबूल किया कि वह काम में इतना व्यस्त हो गया है कि उसने अपने रिश्ते को नजरअंदाज कर दिया था। रीना ने भी स्वीकार किया कि उसने कभी खुलकर संजय से अपने मन की बात ही नहीं की, बल्कि खुद ही हर बात में समझौता कर लिया था। इसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि वे सप्ताह में एक दिन एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे और साथ में कुछ अच्छा करेंगे। वह छोटी छोटी बातों में भी एक दूसरे के साथ अपनेपन की मिठास घोलने लगे। अब उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा मजबूत और खुशहाल हो गया था। दोनों ने महसूस किया कि प्यार और अपनेपन की मिठास रिश्ते को जीवंत बनाती है और उसे हमेशा बनाए रखना जरूरी भी है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हर रिश्ते में अपनेपन और मिठास को बनाए रखने के लिए समय, संवाद और प्यार की आवश्यकता होती है। रिश्तों में अक्सर जिम्मेदारियों के बोझ में भावनाएं दब जाती हैं, लेकिन अगर हम सचेत रहें और छोटे छोटे प्रयास करें तो हम अपने रिश्तों को हमेशा ताजगी और अपनापन दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने रिश्ते को बरकरार रखिए, एक दूसरे से बातें करिए, प्यार मोहब्बत से रहिए। कहानी छोटी सी आपको कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नई वीडियो के साथ, एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।